परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस स्वाध्याय का आरंभ आवाहन एवं गायत्री मंत्र से करने का भाव है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। आइए हम सभी माँ के गोद में सर रखकर इस कहानी को उसी भाव से सुनते हैं और माँ इस कहानी के माध्यम से हमें ध्यान करा दें, हमें जीवन की शिक्षा दें, हमें विद्या दें। इस भाव से हम यह आगे की कहानी को पढ़ते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सत्संग डे 2। एक बार एक महात्मा एक राजमहल में गए। वे आज राज दरबार में भिक्षा लेने आए थे। राजा बड़े आनंदित थे। महारानी को खबर भेजी गई, भली भांति भिक्षा की व्यवस्था की जाए। राजा स्वयं सादर स्वागत के साथ महात्मा को राजमहल में भीतर ले आए। सुंदर आसन पर महात्मा विराजे। आसन ग्रहण करते ही उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, महाराज आप सत्संग करते हैं ना? महाराज इस प्रश्न का तात्पर्य समझ नहीं पाए। उन्होंने सीधी सच्चे मन से कह दिया, नहीं महाराज, ऐसा तो मैं नहीं करता, बस इतना कहना था। महात्मा उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, जिसने सत्संग नहीं किया उसके यहाँ महात्मा अन्न जल नहीं स्वीकार करते। मैं चलता हूँ। इतना कहकर वे चल पड़े। इधर भोजन की पूरी तैयारी करके रानी जी महात्मा को भोजनागार में ले चलने के लिए आईं। पूरी बात सुनकर वह भयभीत हो उठी। उनका भय का कारण था, एक तो महात्मा, ऊपर से अतिथि यदि बिना भोजन पाए चला जाए तो राज्य के लिए यह अमंगलकारी सिद्ध होगा। वे द्रुत गति से महात्मा के पीछे चल पड़ी। महात्मा के पीछे चलती और उनसे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना करती रही। महात्मा अपनी बात पर अडिग थे। उनका कहना था, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जिस राजा ने सत्संग ही नहीं किया उसके यहाँ तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन तो दूर की बात है। अब की बार रानी ने जरा जोर देते हुए कहा, महाराज अब तो आपको मेरे यहाँ भोजन स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ 7 की जगह 14 कदम चल चुकी हूँ। इतनी देर में रानी को आभास हो गया कि मैं इनके साथ इतनी सारी बातें मेरे को सीखने को मिली। मुझे आभास हो गया, मुझे समझ में आ गया और इतनी देर मेरा उनका सत्संग भी हो गया, तो मैं 7 की जगह 14 कदम चल चुकी हूँ। उस 7 और 14 कदम का क्या ही तात्पर्य है? आइए आगे पढ़ते हैं। रानी की बात सुनकर महात्मा हैरान हो गए। थोड़ा रुककर बोले, तो क्या हुआ? रानी ने विनम्रता से निवेदन किया, महाराज सप्तपदाः यदि मित्रता का कारण हो सकती है। इसका मतलब कि 7 पद में हम मित्रता कर लेते हैं। 7 पद साथ चलकर किसी के साथ चले तो उसमें हमारी मित्रता हो सकती है। तो फिर 14 पग महात्मा के साथ चलने पर भी सत्संग नहीं हुआ? तो क्या हम आपके साथ अगर 14 पद चले हैं तो क्या अब तक हमारा सत्संग नहीं हुआ? इसका मतलब हमने इतनी देर तो आपके साथ सत्संग कर ही लिया, आपका सानिध्य मिला, आपसे भाव जुड़ा, आपसे श्रद्धा जुड़ी, तो हमने इतनी देर आपसे सत्संग कर लिया। महात्मा जी के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वे प्रसन्न मन से रानी के साथ लौट आए। वे भी समझ गए कि हाँ, वे श्रद्धा पूरित हैं और अब वे इतनी देर हमारे साथ सत्संग भी कर लिए। और वे खुशी मन से उन्होंने भिक्षा ग्रहण की और राजा रानी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहाँ से महात्मा ने विदा ली। यह है संत संग की महिमा। इसको कहते हैं संत के साथ की महिमा। इसका महत्व है। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब हमें संत का सानिध्य मिलता है तब हम जीवन के कर्तव्य पथ को ज्ञान और भक्ति जैसे पारस
को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर हम चलते हुए ज्ञान और भक्ति जैसे पारस, यह पारस से कम नहीं है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और इसे भी हम अपने अनुभव से ही प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार में अपने कर्मों की सुगंध को बिखेर सकते हैं। हम इस संसार के राजकुमार राजकुमारियां हैं, तो हमारा कुछ तो कर्तव्य बनता है इस संसार के प्रति। तो हम अपने कर्म से ही, अपने कर्मों की सुगंध को ही इस संसार में हम फैला सकते हैं, बिखेर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी से आग्रह, इसे सुने और अपने मंतव्य, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में मिले। आइए आज के इस सत्संग को हम गुरुदेव माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सबके सानिध्य में इस कहानी का आनंद बहुत ही है और हम इसे पुनः सुने। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।